12th इंग्लिश पोएट्री के अंतर्गत सेकेंड चैप्टर एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम के सेंट्रल आइडिया देखेंगे। तो सेंट्रल आइडिया की शुरुआत की लाइन में हम लोग करते क्या है, चैप्टर का नेम और इसके पोएट का नेम लिख देते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट यहाँ से करेंगे। दिस पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम इज कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर। तो यहाँ पर हम शुरुआत की लाइन में पोएम का नाम और इसके पोएट का नाम लिख देते हैं। इसके आगे से हमारा मेन सेंट्रल आइडिया वो स्टार्ट होता है। इन दिस पोएम की इस पोएम में पोएट जो कवि हैं स्टीफन स्पेंडर जी हैज प्रेजेंटेड, वे प्रेजेंट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं ए पिक्चर मीन्स एक झलक को ऑफ क्लासरूम कक्षा को इन ए स्लम, स्लम की यानी कि झुग्गी बस्ती की एक कक्षा के। तो इस पोएम में जो स्टीफन स्पेंडर जी हैं वे झुग्गी बस्ती की एक कक्षा की जो पिक्चर है, जो झलक है उसको दर्शा रहे हैं। ड्यू टू द पावर्टी, पावर्टी मीन्स होता है गरीबी के कारण, तो ड्यू टू कारण, तो गरीबी के कारण द चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनकी कंडीशन, उनकी जो दशा है, तो गरीबी के कारण जो बच्चों की दशा है आर वेरी माइजरेबल, माइजरेबल मीन्स होता है दयनीय, तो वह बहुत ही दयनीय है। तो गरीबी के कारण बच्चों की दशा बहुत ही दयनीय है। देयर पेल फेसेस, पेल फेसेस मीन्स पीला पड़ा हुआ चेहरा या फिर बेरंग चेहरा, कि जो उनका बेरंग चेहरा है एक्सप्रेसेस वो प्रदर्शित कर रहा है देयर सैडनेस, उनके दुख को, कि उनका पीला पड़ा हुआ चेहरा उनके दुख को प्रदर्शित कर रहा है। पोएट आल्सो डिफाइन, जो पोएट है स्टीफन स्पेंडर जी उन्होंने ये भी वर्णन किया है सोशल इनजस्टिस, सामाजिक असमानता एंड क्लास इनइक्वालिटीज मीन्स वर्गीय असमानता। तो कवि ने यहाँ पर इनका भी वर्णन किया है सामाजिक असमानता और वर्गीय असमानता का। द चिल्ड्रेन हु प्रेजेंट इन द क्लासरूम, की जो बच्चे उस कक्षा में उपस्थित हैं वाज लुक, वे दिखाई देते हैं वेरी वीक, बहुत ही कमजोर एंड लीन और पतले, कि जो बच्चे क्लास में उपस्थित हैं वहाँ पर वे बहुत ही कमजोर और पतले दिखाई देते हैं। देयर स्किन्स पीप्ड थ्रो बाई बोन्स, की उनकी त्वचा से जो उनकी बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं ना, वो बाहर निकली आ रही हैं, मीन्स वो बाहर झांक रही हैं, ऐसे दिख रही हैं। पीप्ड मीन्स होता है झांकना। ड्यू टू नॉट गेटिंग प्रॉपर नरिशमेंट, नरिशमेंट मीन्स होता है पोषण, तो ड्यू टू नॉट गेटिंग न पाने के कारण, प्रॉपर अच्छी तरह से पोषण, तो अच्छी तरह से पोषण न पाने के कारण जो उनका शरीर है बहुत ही कमजोर और पतला दिखाई देता है, और जो उनकी हड्डियां हैं वे उनकी शरीर से, उनकी त्वचा से बाहर झांक रही हैं। स्टीफन स्पेंडर मच वरीड, वरीड मीन्स होता है चिंतित होना, कि जो स्टीफन स्पेंडर जी हैं पोएट हैं वो बहुत ही चिंतित हैं फॉर दीज चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए, हु लिव जो रहते हैं इन स्लम झुग्गी बस्ती में। बट दीज स्लम चिल्ड्रेन, लेकिन जो ये स्लम चिल्ड्रेन हैं, जो गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चे हैं, हैव नो मीनिंग, इनके लिए कोई मतलब नहीं है, एंड नो पर्पज फॉर देम, और इनका कोई उद्देश्य भी नहीं है। तो जो यहाँ पर बच्चे रहते हैं ना, इनके लिए इस झुग्गी बस्ती का कोई मतलब नहीं है और इनके लिए इनका कोई उद्देश्य भी नहीं है। बिकॉज क्योंकि दे लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, क्योंकि ये अत्यधिक गरीबी में रहते हैं। मीन्स जो बच्चे हैं ये अत्यधिक गरीबी में रहते हैं, इसलिए इनके लिए झुग्गी बस्ती का कोई मतलब नहीं है। पोएट अपील, जो पोएट है वो अपील कर रहे हैं टू गवर्नर, सरकार से, इंस्पेक्टर निरीक्षक से, विजिटर्स आगंतुक से, एजुकेशन सेक्शंस और जो शैक्षिक संस्थान है इनसे। तो किस लिए अपील की जा रही है? टू मेक द लाइफ ऑफ स्लम चिल्ड्रन बेटर, कि जो स्लम चिल्ड्रन हैं, झुग्गी बस्ती में रहने वाले जो बच्चे हैं, इनके जीवन को बेटर, अच्छा बनाया जाए थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से। तो यहाँ पर जो पोएट है स्टीफन स्पेंडर जी वे सरकार से, निरीक्षक से, आगंतुक से और जो शैक्षिक संस्थान हैं इनसे अपील कर रहे हैं कि जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चे हैं इनके जीवन को शिक्षा के माध्यम से और अधिक अच्छा बनाया जाए। बिकॉज क्योंकि, तो यहाँ पर एक कोटेशन ऐड करते हैं, एजुकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर ये कोटेशन ऐड कर देते हैं। बाई विच, क्योंकि जिसके द्वारा इट विल रिमूव, इसे हटाया जा सकता है किसको? सोशल इनजस्टिस, सामाजिक असमानता एंड क्लास इनइक्वालिटीज और वर्गीय असमानता। तो क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी को रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम लोग इसका पोएटिक ग्रेस लिखते हैं, मीन्स कविता का केंद्रीय भाव लिखते हैं।
तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, दिस पोयम प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ चिल्ड्रन इन स्लम एरिया, कि यह जो कविता है ना ये प्रेजेंट कर रही है पिक्चर, एक झलक को बच्चों की इन स्लम एरिया में से झुग्गी बस्ती के क्षेत्र में। सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं, यूज द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच मीन्स होता है अलंकार, कि यहाँ पर कौन सा अलंकार यूज किया गया है, तो यहाँ पर सिमली मेटाफर जो है ये फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। इमेजिनरी पोयम है ये, तो ये हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। एग्जाम्पल की बात करें फिगर ऑफ स्पीच में, तो यहाँ पर जो लाइन आई थी ना, पेपर सीमिंग बॉय, यानी लड़के को एकदम पेपर के समान बता दिया गया था, और यहाँ पर लाइक एज वगैरह वर्ड भी यूज नहीं किए गए, तो इसलिए यहाँ पर मेटाफर है। यदि आप लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो न देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, तो क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर में जाइए और वहाँ पर आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि चिल्ड्रंस फेसेस, जो बच्चों के चेहरे हैं, लाइक रूटलेस वीड, वे एकदम जड़ रहित खरपतवार के जैसे हैं। तो यहाँ पर लाइक वर्ड भी यूज किया गया है, कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है,